हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, बट अभी कोविड के टाइम में मैंने कुछ कोविड से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। यहाँ पे मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या मैंने किस तरीके से खुद को 10 दिनों में एक पॉजिटिव से एक निगेटिव मेरा रिपोर्ट आया था, कोविड निगेटिव, तो मैं किस तरह से अपने आप को 10 दिनों में रिकवर की थी। ये मेरी जर्नी है, आप सबको मैं बस अपना जर्नी बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना किसी भी चीज़ों को फॉलो करने से पहले, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे अभी वीडियोस हो रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो हम देख के चीज़ों को वैसा कर रहे हैं, बट ठीक है, वो चीज़ें भी सही है, बट एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि अभी कोविड के टाइम में पूरी इंडिया में कोविड केसेस चल रहे हैं, और इस टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल में हमें बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि बिल्कुल जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके माइल्ड सिम्टम है, अगर आपको थोड़े से सिम्टम है कोविड से, तो आप घर पे ठीक हो सकते हो। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो बेवजह आप डिप्रेस होते हो, निगेटिव चीज़ों में फंसते हो, और आपका इम्यून सिस्टम और वीक होता है। तो अगर आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है तो आप घर पे ठीक हो सकते हो। तो ये मेरी जर्नी है, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी। चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं अभी लास्ट, जब मैं पॉजिटिव अभी इस बार हुई थी, तो मैं लास्ट टाइम सफदरगंज हॉस्पिटल में विजिट की थी। मुझे लगता है कि मुझे वहीं से ये इन्फेक्शन हुआ था। तो जिस दिन दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस दिन ये सिम्टम मुझे आए थे। मुझे हल्की सी छींक आई थी, जुकाम जैसा लगा था, और उसके बाद मेरे नोज ब्लॉक हो गए थे और फीवर आ गया था। तो तब तक मुझे पता चल चुका था, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था, तो मुझे पता था कि क्या सिम्टम है। और अभी तो कोविड के सिम्टम इतने हर जगह सारे डॉक्टर बता रहे हैं। तो आप सबको अंदर भी अगर थोड़ा सा भी सिम्टम आता है, तो आप अगर टेस्ट कराते हो, किसी भी अगर आप लैब से टेस्ट कराते हो, तो कहते हैं कि 2 से 4 दिन तो लग रहा है। अभी के टाइम में 2 से 4 दिन तो लग रहा है रिपोर्ट आने में। तब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर लो, जिससे कि आपको कोई भी सीवियर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि आपको इसका ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप पॉजिटिव आप होते हो अगर कोविड से, तो आपको दूसरा ये ध्यान रखना है कि आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है। बाकी जो मैंने फॉलो किया था मेडिसिन, और मैंने क्या क्या खाया था इस टाइम पे, जो मुझे हेल्प किया कोविड से रिकवर होने में, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में, वो मैं शेयर करती हूँ। पहले तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जब जगती थी, तो मैंने गिलोय रस जो आता है पतंजलि का, वो मैं हर कोविड पेशेंट को रिकमेंड करूंगी कि वो जरूर आप ले, उससे बहुत हेल्प मिलती है। वो मैं 1 ग्लास वार्म वाटर में लेती थी। वार्म वाटर, गुनगुना पानी, एक तो गुनगुना पानी बहुत होता है, लेकिन नहीं, आपको उसको सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल गर्म पानी कह सकते हो उसे। उस वाटर में मैं लेती थी 1 ग्लास में। उसके बाद मेरा क्या था कि मैं ब्रश करने के बाद ड्राई फ्रूट्स लेती थी। ड्राई फ्रूट्स भी आपको ज़रूर ही लेना है, ठीक है। मैं ड्राई फ्रूट्स लेती थी। उसके बाद मैं जो थोड़ा सा अगर चना मन किया तो वो खा लिया। उसके बाद मैं 2 रोटी कुछ हरी सब्जियों के साथ, या कह सकते हैं कि जो भी मन किया, क्योंकि उस टाइम पे स्मेल और टेस्ट तो होता नहीं है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको खाओ, जिससे कि आप वीक ना फील करो। उस समय बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, ऐसा लगता है यहाँ गले में कुछ फंसा हुआ है, और वो गले से नीचे खाना उतरता ही नहीं था। बट आपको खाना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं मन नहीं कर रहा है, नहीं खाना, लेकिन नहीं, आपको खाना पड़ेगा, जिससे कि आप बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओ और आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो, आप वीक ना हो जाओ। क्योंकि जो कोविड का इनिशियल टाइम होता है ना, जो स्टार्टिंग टाइम होता है, उस समय हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, उस समय हमें ज़्यादा वीकनेस होती है। उस समय अगर हम ध्यान दे देते हैं तो हम आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद मैं स्टीम लेती थी, क्योंकि स्टीम, आपको पता है कि स्टीम बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड की वजह से अभी जो हमारा लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस चीज़ को हर जगह ये बताया जा रहा है कि स्टीम लेना है, स्टीम लेना है। तो आप नॉर्मली स्टीम ले सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम घर पे स्टीमर के थ्रू लो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में यार कुछ भी चीज़ें मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना इंसान थक जा रहा है, कोई भी मेडिसिन भी लेने में वो
भी किसी अदर कंपनी की मिल रही है। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर पे जैसे हम स्टीम लेते हैं उस तरह से आप स्टीम ले सकते हो। उसमें अजवाइन डाल के अगर आप लोगे तो वो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तीसरी चीज फिर उसके बाद में क्या करती थी कि काढ़ा, अगर काढ़ा पी लिया थोड़ा सा 1 कप, क्योंकि काढ़ा में भी आयुष मंत्रालय ने भी हमें बताया कि काढ़ा हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो काढ़ा थोड़ा सा पी लिया, थोड़ी चीजें बट लेना है हमेशा, हर 1 घंटे 2 घंटे पे लेना। हमारे स्टमक को खाली नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम स्टमक खाली रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और हमें वीकनेस फील होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो था नेक्स्ट, मैं चपाती खाने के बाद कोरोनिल लेती थी मैं। मुझे लगता है कि मैं जो जो मैं मेडिसिन लेती थी अपना विटामिन सी, मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल, अगर फीवर है तो ये सारी दवाइयाँ जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, एंटी एलर्जिक मेडिसिन और एक एंटीबायोटिक भी था, उसके बाद भी मुझे एक मतलब कहते हैं ना कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि, और बहुत डॉक्टर ने इनफैक्ट, कि आप कोरोनिल भी लेना। कोरोनिल मैं लेती थी। कोरोनिल का किट भी आता है, कोरोनिल अलग से भी एक आती है, उसकी किट आती है, तो किट के साथ स्वसरी बटी भी होता है, और अगर आप अलग से लेते हो तो सिर्फ कोरोनिल वाला आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं कोरोनिल खाती थी मॉर्निंग में। ये सारी चीजें लेने के बाद मैं कोरोनिल खाया करती थी। वो मुझे बहुत हेल्प किया ठीक होने में। पहले दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो उसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से टेस्ट और स्मेल का प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे लगा कि कोरोनिल से पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था, तो मैं कोरोनिल और ये सब चीज़ों से ही ठीक हुई थी। तो कोरोनिल खाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से, कहते हैं ना कि अंदर से थोड़ा सा वीकनेस फील नहीं होता था, है ना, वीकनेस नहीं फील होता था। तो कोरोनिल और स्वसरी बटी एक मैं लेती थी। उसके बाद जो मेरा लंच होता था, थोड़ा कुछ खा लिया, फिर लंच होता था। उसमें लंच में बेसिकली मैं बहुत सिंपल चीज़ें लेना पसंद करती थी, ठंडी चीज़ें उससे बिल्कुल दूर रहना। कुछ भी लंच में जो मन किया वो खा लिया, कभी ओट्स खा लिया, कभी दलिया खा लिया, कभी खिचड़ी खा लिया, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जो स्नैक्स का था मेरा, वो थोड़ा सा था कि मुझे स्नैक्स ये चीज़ें लेनी है। स्नैक्स में बेसिकली मैं पहले गिलोय रश पीती थी, ठीक है। उसके साथ अगर कुछ फ्रूट्स है तो फ्रूट्स खा लिया, क्योंकि जूस भी अवेलेबल होता है। बट जूस में क्या है ना, नारियल पानी ले लिया। कुछ जूस में क्या है, जो रियल का जूस आता है वो, उसमें क्या है कि अगर आप उसको फ्रिज में रखते हो तो वो फिर ठंडा हो जाता है, वो यूज करने लायक नहीं होता है। और जो नॉर्मल हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें हमारी बॉडी में फाइबर्स भी जाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट आप जो भी चीजें अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो, जूस या फ्रूट जो भी आप खाना चाहो। उसके बाद मैं ये गिलोय रश पीने के बाद मैं काढ़ा थोड़ा सा पीती थी। हाँ, मैंने एक चीज मॉर्निंग में ऐड करना मैं भूल गई। मॉर्निंग में मैं 1 गिलास दूध भी पीती थी, हल्दी वाला, ठीक है, जिससे कि मैं जल्दी से रिकवर कर पाऊँ, मुझे वीकनेस फील ना हो। हल्दी वाला दूध, दूध में बिल्कुल हल्दी को डाल के उसको खौला के फिर मैं लिया करती थी, ठीक है। उसके बाद स्नैक्स में कुछ चना चटपटा काइंड ऑफ मन किया तो खाने का, जैसे चना है वो खा लिया, बहुत थोड़ा खा पाती थी, जबरदस्ती कह सकते हैं कि वो खाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को काढ़ा और गिलोय जूस के बाद थोड़ा चना वगैरह ये सब खा लिया। फिर डिनर का टाइम आता है तो डिनर थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन योगा कर लिया मॉर्निंग में और इवनिंग में भी, जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट होते रहे, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम ना हो। ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर हमेशा आपको 2 घंटे पे मेजर करना है, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही कहते हैं ना कि आपको पता हो, और आप अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, ठीक है, इसके लिए। फिर उसके बाद डिनर में मैं मन ही नहीं करता था, मुझे डिनर तो बिल्कुल नहीं मन करता है करने का, तो 1 रोटी मन किया तो खा लिया, अदरवाइज वो भी नहीं, ठीक है। बट कुछ खाती थी मैं डिनर में, ठीक है। उसके बाद मैं 1 गिलास दूध लेती थी, गिलोय रश जो मैं बता रही हूँ उसको गर्म पानी में 1 गिलास में लेती थी पूरा, ठीक है। उसके बाद वो कोरोनिल लेती थी। मेडिसिन लेने के कुछ देर के बाद कोरोनिल खाती थी और स्वसरी बटी। उसके बाद जो मेरा नाइट का जो सोने से पहले होता था, वो मैं एक काम बहुत मतलब स्टीम लेती थी। स्टीम के बाद एक बहुत ज़रूरी काम था जिसने बहुत फ़ायदा किया मुझे शायद, वो मैं नोज़ में सरसों का ऑयल डालती थी। आपको पता है कि ये चीज़ें ना हमारे घर में हमारे जो पूर्वज, हमारे दादाजी लोग होते थे, वो हमेशा कहते थे, बट इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती थी।
बट हाँ, इस बार कोविड के टाइम पे मुझे ये चीज़ें हेल्प की। मैं अपने मेरा नोज ये चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं, ये पता है ये चीज़ें मेरे को पेन कर रहा था। मैंने अपनी नोज को इतना छेड़ रही थी ना, मतलब बस स्मेल आ जाए, बस स्मेल आ जाए, ऐसा करके बहुत पेन हो रहा था। बट मैं जब मेरा जो मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल मैं अपने नाक में डालती थी, तो उससे क्या होता था कि हमारे नाक में मॉइस्चर आता था। हमारा नाक बिल्कुल सूखा रहेगा। जब आपको कोविड होगा तो हमारा नाक बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई। तो उसमें जब मैं ऑयल डालती थी तो हमारे नाक में मॉइस्चर आता था, और जब मॉइस्चर आता था तो पूरा अंदर तक मैं उसको खींचती थी, अपने नाक गले तक आता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि हल्का सा, मतलब मुझे कंफर्टेबल लगता था, क्योंकि जब नाक पूरा ब्लॉक होता था तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है गाइस, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मेरा नाक वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो प्लीज़ तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मैं स्टीम के बाद मैं ये नाक में डालती थी मस्टर्ड ऑयल, और मेडिसिन के बाद मैं उसके बाद फिर सोती थी। तो मेरा ये 24 घंटे का रूटीन रहता था। मेनली मैं ये चीज़ें करती थी, ठीक है। बाकी तो मैं कभी मिल्क के साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, और बाकी बादाम वगैरह ये सब चीज़ें मैं हमेशा लेती रहती थी, जिससे मुझे वीकनेस ना हो। तो इस तरीके से 4 से 5 दिन बाद मेरे को स्मेल आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैं बहुत खुश हुई थी कि शायद मैं अब ठीक हो रही हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके 7 से 8 दिन में मेरे को प्रॉपर स्मेल आने लगा था। और फिर भी मैंने 10 से 15 दिन तक अपनी मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू की थी, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में हमें सेफ रहने के लिए सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आता है ना, तो वो उससे हमारी बॉडी पूरा बिल्कुल सिस्टम में आ जाती है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि वो सारी चीज़ें या तो घरेलू चीज़ें थी जो मैं यूज़ करती थी। जैसे मैं पूरे दिन में 4 से 5 लौंग खाया करती थी। लौंग मतलब जब भी मेरा मुंह खाली हुआ तो मैं लौंग डाल लेती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अदरक खाया करती थी। अदरक क्या होता है कि बहुत कड़वा फील होता है अदरक खाने में, तो अदरक के 2 स्लाइसेस बना के और उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट डाल के उस स्लाइसेस को दोनों को एक साथ चिपका के और फिर खाया करते थे, जिससे थोड़ा सा पंजियन टेस्ट कम आता था और थोड़ा नमकीन काइंड ऑफ फील होता था। तो वो चीज़ें आप करो। दिन भर में ये सब चीज़ें करती रहती थी मैं। इस तरीके से 8 से 10 दिन में मैं बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। बिल्कुल कहते हैं चंगी भली हो चुकी थी, और कोई वीकनेस नहीं। अभी मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, आप सब देख पा रहे हो मुझे। मैं बिल्कुल ही वीक फील नहीं कर रही थी। इसलिए मैं वीक फील नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने इनिशियल डे में मैंने बहुत ध्यान दिया था। मैंने बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस वोमिटिंग होने वाली है। मिल्क जब मैं पीती थी ना 1 ग्लास, तो लगता था बस वोमिट आ जाएगा, बस मतलब ऐसा फील होता था, गले के नीचे कुछ जा ही नहीं रहा है। बट फिर भी मैं बिल्कुल ही प्रॉपर जो मेरा शेड्यूल था उसको मैं फॉलो कर रही थी। और उसके बाद मैं जो भी मेडिसिन था उसको मैंने 15 दिन तक कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फाइन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको अपने घर में अभी के टाइम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए। तो वो आप वीडियो जरूर से देखना। और आपको ठंडी चीज़ों से दूर रहना है और सिर्फ वार्म वाटर पीना है। अगर मैं ऐसे नॉर्मली बताऊं तो अगर आप वार्म वाटर पीते हो, आप एक हेल्दी लाइफ जीते हो, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। 90% चांसेस है कि आपको कोरोना नहीं होगा। योगा मेडिटेशन कर रहे हो, सिर्फ वार्म वाटर पी रहे हो, तो आपको कोविड नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द, फीवर, ये सब चीज़ें तो होंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बहुत इरिटेट होता है, वो सब चीज़ें आपको फाइट करनी पड़ती है खुद को जल्दी से ठीक करने के लिए। ये सब चीज़ें करके जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, मैंने अपने आप को 10 से 15 दिनों में बिल्कुल फिट कर लिया था। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे, और ये मेरा वीडियो आप सबको कितना हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, ये भी मुझे बताना। मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ एक दूसरे के लिए और इस इंडिया के लिए जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, हमें एक साथ
सबके साथ खड़ा होकर हमें एक दूसरे के लिए भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि हम सब जल्दी से ठीक हो पाए और हम इस क्राइसिस से बाहर निकल पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। मेरा जब भी आप वीडियो देखिएगा आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनने को मिलेंगी। मैं निगेटिव बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि निगेटिव बातों से कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाते हैं। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहो एंड स्ट्रॉन्ग रहो और जल्दी से ठीक हो जाओ। आप सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीते हो तो आप जल्दी ठीक हो सकते हो। और अगर आपको कोई भी सीवियर, आपको लग रहा है कि सीवियर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप पहले से ही अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, जिससे कि इमीडिएट आप कहीं भी एडमिट हो पाओ, क्योंकि अभी जो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।